बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट्स। उर्दू कवायद का सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ था, आज लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने इसमें मार्फा की इकसाम के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 4 में हम इसमें नकरा की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 7 हैं। पहली इसमें कैफियत, दूसरी इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें मादा और इसमें जमा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कैफियत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कैफियत जिसे हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी वो लफ्ज जिससे कोई खास हालत या कैफियत मालूम होती है, मसलन खुशी या दर्द। ऐसी चीज जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे गम, खुशी, दर्द, मोहब्बत, नफरत, जज्बात। इसमें आला वो अल्फाज जो औजार के मानों में आए, जैसे चाकू या छुरी वगैरह। आला जैसे नाम से जाहिर है, आला मीन्स टूल, तो इसमें तमाम टूल्स जो औजार होंगे वो इसमें आएंगे। इसमें ज़र्फ, जिसमें जगह या वक्त के मायने पाए जाएं, जैसे झरना, सब्जी मंडी या मैदान वगैरह। नेक्स्ट है इसमें अददी। इसमें अददी वो इस्म है जो गिने जा सकें, जैसे 10 बरस या बहुत दिन। इसमें अददी को इंग्लिश में काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है, यानी ऐसे इस्म जो गिने जा सकें, जैसे किताबें या 10 बरस वगैरह। इसमें गैर अददी वो इस्म है जो गिने ना जा सकें, ये इसमें अददी की ऑपोजिट है। इसमें अददी गिने जा सकते हैं और इसमें गैर अददी जिन्हें हम ना गिन सकें, जैसे बारिश की बूंदों को हम नहीं गिन सकते, पानी या दोस्ती वगैरह। इसमें गैर अददी को इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें मादा। इसमें मादा जिसे इंग्लिश में कंक्रीट नाउन कहा जाता है, यानी वो तमाम चीजें जिनको हम छू सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन यानी इसमें मादा में शामिल हैं, जैसे मट्टी, बर्फ या सोना वगैरह। लास्ट है इसमें जमा। इसमें जमा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ये इस्म कई इस्मों का मजमुआ है, लेकिन सूरत में वाहिद होते हैं, जैसे कौम, फौज या जमात वगैरह। अब जमात कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। इसी तरह फौज है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कौम में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये कलेक्टिवली है। तो देखने में तो ये एक वाहिद चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें शामिल हैं, इसलिए इसमें जमा कहा जाता है। इसकी मिसाल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता। अब गुलदस्ता एक वाहिद लफ्ज है, लेकिन उसमें बहुत सारे फूल हैं, तो वो कलेक्टिवली बहुत सारे फूल जो हैं वो इसमें जमा में शामिल हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।